SARS माहिदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तसव्वुर होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। भारत एकतरफा तौर पर SARS माहिदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मुआशी शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। सर्वे के हम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हजम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पीकेस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही। जुलाई तक मार्च कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन। इक़्तिसादी सर्वे पर ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन एप्टमा कामरान राशिद का कहना है, सनतें 60% टैक्स देती हैं, जो सबसे ज्यादा है। हुकूमत इंडस्ट्रीज को मराद दे ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। बिजली के नर्ख 9 सेंट पर लाएं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को भी कम करना होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। ज़राई मल गंदम, कपास और दीगर चीजें इम्पोर्ट करे तो ये क्या जुल्म नहीं। काश्तकार को इसका हक चाहिए, लेकिन 25% मुनाफा छीन लिया गया। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स शरह 20% तक होनी चाहिए। टैक्स फाइल्स पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर बहार एजाज कहते हैं, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की क़यादत में तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में फैसले की मंजूरी दी। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं। रजिस्ट्रेशन करने वालों को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी वाले मजे करें, ये नहीं होगा। अमेरिका में इमिग्रेशन क़वानीन के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तीसरे रोज भी शदीद झड़पें। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस की मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश। सूरत हाल को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। सदर ट्रंप कहते हैं, नेशनल गार्ड्स को अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। कैलिफोर्निया के गवर्नर बरस पड़े। नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। कहा, हर चीज का तरीका होता है। सदर आग पर तेल छिड़क रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा करेंगे। इसराइली फौज ने गजा में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले काफिले को भी न बख्शा। इमदादी सामान से भरे फ्रीडम फ्लोटिला जहाज पर ड्रोन से स्प्रे कर दिया। फ्लोटिला का कम्युनिकेशन निजाम जाम। इमदादी काफिले में मौजूद बाज अफराद को इसराइली फौज अगवा करके साथ ले गई। जहाज में यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान समेत मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थी। ग्रेटा थनबर्ग ने वीडियो में इसराइली फोर्सेस के जहाज पर हमले के बारे में बताया और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। गवर्नर एहसन कामरान टिसोरी की सदर अमूर हरमैन शरीफैन और चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस से मुलाकात। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की।
हज के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मक्का के नायब गवर्नर और हज उम्रा कमेटी के नायब सरबराह शहजादा सऊद बिन मशाल ने कहा, हज सीजन 2025 कामयाब रहा। तमाम इंतजामात खुशउस्लूबी से पाया तकमील को पहुंचे। ये हमारी सादत है कि हमें अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका मिला। रवां साल 16,73,000 अफराद ने हज की सादत हासिल की है। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी कल से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कराची में पहली परवाज बुध को लैंड करेगी। 148 हुज्जाज निजी एयरलाइन के जरिए जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कराची में करोड़ों रुपए के मवेशी छीनने वाले इंतहाई मतलूब गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। 50 लाख रुपए से जायद मालियत के जानवर बरामद। मुनज़्ज़िम गिरोह का सरगना साबिक पुलिस एहलकार और सियासी जमात का कारकुन निकला। छापे के दौरान गैंग सरगना काजिम रजा साथी समेत फरार हो गया। बरामदशुदा माल में 16 गाय, डबल कैबिन गाड़ी, 2 पिस्तौल, पुलिस यूनिफॉर्म, कैप, वॉकी टॉकी सेट शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करते थे। जामशोरों में अलमंजर पुल के मकाम पर नहर में 4 नौजवान डूब गए। 2 की लाशें निकाली गई, 2 को बचा लिया गया। जाम बहक होने वालों में 14 साल का अली हैदर, 20 साल का मुदस्सिर शामिल। सांगढ़ के चोटियारी डैम में 4 दोस्त डूबकर जान से गए। एक नौजवान डूबा तो 3 उसे बचाने गए थे। ताल्लुक खपरों और हैदराबाद से था। जलालपुर भटिया में 2 लड़के दरियाए चनाब में नहाते हुए डूब गए, लाशें निकाल ली गई। रावल डैम में 3 अफराद डूब गए। हरिपुर तरबेला झील में नहाते हुए 2 नौजवान जान से गए, 2 को निकाल लिया गया। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी निजात नौजवान का कत्ल। पुलिस ने मकतूल की तस्वीर और शनाख्त जाहिर कर दी। 19 साल के जुनेद खान की मौत लड़ाई के दौरान तेज धार आला लगने से हुई। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाकये की मजीद तहकीकात जारी। इसराइल की जौहरी तंसीबात से मुतालिक हजारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गई। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने दावा किया कि इसराइल के मुकम्मल जौहरी दस्तावेजात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दें। अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी इसमें शामिल हैं। इसराइली दस्तावेजात हासिल करने के लिए जामे और पेचीदा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। इसराइली हसास दस्तावेजात बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल। 5 अजला में कर्फ्यू नाफिज। 5 दिन के लिए इंटरनेट और डेटा सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों में झड़पें। एक बस नजर आतिश। मितीय और कोकी बरादरियों के दरमियान 2 साल से नस्ली तसादुम जारी। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है भारत की जानिबदार हुकूमत हालात मजीद खराब कर रही है। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर दूसरी बार यूएफा नेशंस कप जीत लिया। पुर्तगाल ने पेनाल्टी किक्स पर स्पेन को 5-3 से शिकस्त दी। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा था। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पूरे मोहल्ले की गाय एक साथ घुमाने जाते हैं तो मजा आता है। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना और तूबा की ईद शो पर दिलचस्प गुफ्तगू। फातिमा कहती है बड़ी ईद पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्रिकेटर तूबा कहती है ज्यादातर ईद तो कमरों में ही गुजर जाती है। साथ ही खिलाड़ियों के साथ भी मजा आता है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली हमारा अपना पाकिस्तानी सिनेमा है तो वी शुड सपोर्ट दैट। पाकिस्तानी मूवी सबसे बेस्ट है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मायरा खान एंड हुमायूं सईद और टॉप नॉच। मायरा खान और हुमायूं सईद को देखने में, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनकी मूवी आई है तो इसलिए अब हम आए हैं उनकी मूवी देखने। और ARY फिल्म्स की पेशकश लव गुरु शायकीन को भाग गई। ईद के दूसरे रोज भी सिनेमा घरों पर रश रहा।
शायकीन कहते हैं बेहतरीन अदाकारी, म्यूजिक और जबरदस्त स्क्रिप्ट ने मजा दोबाला कर दिया।